आज हम आपको बताएंगे कुर्लुस उस्मान की सीज़न 1 के एपिसोड 5 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इस क़िस्त की शुरुआत पे आप देखेंगे कि सोफिया के हुक्म के मुताबिक हेलन न्यूक्लियस और उसके आदमियों से मिलती है और न्यूक्लियस से कहती है, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब सोफिया ने अपने हाथ से तुम्हारी आंख निकाली थी, और अगर अब तुम अपनी दूसरी आंख निकलवाना नहीं चाहते तो ध्यान से मेरी बात सुनो। फिर वो सोफिया का मंसूबा उसे बताती है। फिर आप जिंदान में देखेंगे जैसे ही सिपाही उस्मान के पास खाना लेकर आता है, उस्मान उस खाने वाले कटोरे में से वो हथियार निकाल लेता है और उससे अपने हाथों पे लगी जंजीर खोल देता है। फिर एक मुहाफिज उस्मान के पास आके उससे कहता है, ये खंजीर के गोश्त का शोरबा है, तुम इसका लुत्फ उठाओ, ये शायद तुम्हें जन्नत में ले जाए। ये सुनकर उस्मान वो शोरबे वाला प्याला उठाकर उसके मुंह पे दे मारता है। फिर मुहाफिज गुस्से में जिंदान में दाखिल होता है। चूंकि उस्मान के हाथ खुल चुके होते हैं, वो उस पर हमला कर देता है और इस तरह वो दोनों मुहाफिजों को वहां से मारकर निकलने में कामयाब हो जाता है। और वहीं ऊपर की तरफ दीवार के साथ चिपक कर न्यूक्लियस की तमाम सूरत हाल देख लेता है। इसी दौरान कालानूस अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है। उन दोनों मुहाफिजों में से जो मुहाफिज जिंदा होता है, वो उससे पूछता है कि आखिरी वक्त यहाँ कौन आया था। इस पे वो मुहाफिज उससे बताता है, जनाब यहाँ हेलन आई थी। ये सुनकर कालानूस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, फौरन किले को चारों तरफ से घेरे में ले लो, उस्मान यहाँ से जिंदा निकलकर नहीं जाना चाहिए। फिर वो गुस्से से सोफिया के कमरे की तरफ चला जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि उस्मान अपने सिपाहियों के साथ किले से निकलकर जंगल में एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इतने में वहाँ उस्मान का एक सिपाही कौनूर एक नक्शा लेकर आता है और उस्मान को बताता है, ये बिजंतीनिया किले के खुफिया रास्तों के ढांचे हैं। दीवारों के दरमियान फासला, दीवारों की ऊंचाई और उस पर तैनात सिपाहियों की तादाद, सब कुछ इसमें मौजूद है। फिर उस्मान कहता है, मुझे तुम पे फख्र है कौनूर, अब हम इंशाअल्लाह जंगों का एक नया बाब खोलेंगे और इन तमाम सरजमीनों का नाम उन्हीं लोगों पर रखा जाएगा जो इन्हें फतह करेगा, और इंशाअल्लाह वो जमीनें हमारा वतन और मजलूमों को पनाह देने वाली रियासत बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने भाई आइबर्स का इंतकाम लेंगे। इसी दौरान न्यूक्लियस अपने आदमियों के साथ वहां आता है और उस्मान और उसके सिपाहियों को तलाश करने लगता है। लेकिन उस्मान और उसके सिपाही पहले ही उन पर हमलावर हो जाते हैं और न्यूक्लियस के तमाम आदमियों को खत्म कर देते हैं। फिर उस्मान न्यूक्लियस के कंधे पर चाकू मार के कहता है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ किसके कहने पर आए हो। जब न्यूक्लियस बताने से इनकार करता है तो उस्मान उसकी आंख निकालने लगता है। फिर न्यूक्लियस कहता है, मुझे यहाँ सोफिया ने भेजा है। फिर उस्मान अपने एक सिपाही बोरान से कहता है, इसको ले जाओ और हमारे खुफिया ठिकाने पर छुपा दो, इसको हम कुछ वक्त छुपा के रखेंगे। फिर कौनूर उस्मान से कहता है, जनाब सोफिया आपके पीछे अपने आदमी क्यों भेजेगी। इस पर उस्मान कहता है, दरअसल मसला मैं नहीं बल्कि वो राहिबा है जिसने मुझे दलदल से बचाया था। इन राहिबाओं ने सोफिया के साथ जो भी किया है वो ये समझती है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए उसने अपने कुत्ते मेरे पीछे छोड़ दिए हैं। अगर हम उन राहिबाओं को तलाश कर लें तो हमें हमारे सवालों के बहुत से जवाबात मिल जाएंगे। इसके बाद काया कबीले में आप देखेंगे कि सुल्तान अपने घर वालों और बामसी के साथ सरदारी खैमे में मौजूद है। फिर सुल्तान कहता है, हमें सूरत हाल बिगड़ने से पहले उस्मान को तलाश करके एक अदालत कायम करना होगी, वरना उस्मान को गवर्नर का कातिल समझकर सेल्जूकियों और बजंतीनियों में हलचल मच जाएगी। इसी दौरान वहाँ पे एक सिपाही आता है और सुल्तान से कहता है, हुजूर उस्मान साहब के एक सिपाही ने आकर हमें बताया है कि वो किले से बाहिफाजत बाहर निकल गए हैं। ये सुनकर सुल्तान अपने बेटे बदर से कहता है, उसका सिपाही अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम उसका पीछा करो और उस्मान तक पहुंचो। इसके बाद किले के जादुई कमरे में आप आका यानीस को अंदरियास और मेघाला के साथ देखेंगे, जहाँ यानीस अपने सितारों से बात कर अंदरियास से कहता है, हम समझे थे कि वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन वो तो हमारे बहुत करीब आ पहुंचे हैं। इस पर अंदरियास कहता है, जनाब उन्हें खजाने का कैसे पता चला, ये हम सिर्फ उस्मान से ही पता लगा सकते हैं। फिर यानीस उस्मान को अपने पास लाने का हुक्म देता है। इस पर अंदरियास कहता है, हुजूर सोफिया ने मुकद्दस अमानतों का पता लगाने के लिए उस्मान को जिंदान से भगा दिया है और उसके पीछे अपना आदमी न्यूक्लियस भेजा है। फिर यानीस किताबों की तरतीब देखकर अंदरियास को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर खंजर रख के कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि चोरी शुदा खजाना और सोफिया कहाँ है। इस पर वो कहता है, हुजूर सोफिया को आपके आने का इल्म हो चुका है, वो कुछ देर में यहाँ आ जाएगी। इसी दौरान सोफिया हेलन के साथ जादुई कमरे में दाखिल होती है। सोफिया को कमरे में दाखिल होता देख कालानूस कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो सोफिया, तुम्हारे मकासद की तय तक पहुँचने का वक्त
वक्त आ चुका है। फिर सोफिया यानीस के कदमों में बैठकर अपना खंजर उसे देते हुए कहती है, आका यानीस, मैं मुकद्दस अमानतों की हिफाजत ना कर सकी और अब मैं इसके अंजाम की हकदार हूँ। इस पर यानीस वो खंजर दरवाजे पे दे मारता है और कहता है, मैं यहाँ तुर्को से अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ, ना कि तुम्हें खत्म करने। मार्गीट लेसा में एक जासूस मौजूद है और हमें उसका पता लगाना होगा कि वो कौन है। इसी दौरान कालानूस भी वहाँ आ जाता है और सोफिया से गुस्से से पूछता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? और अंदरयाश, तुम तो मेरे बहुत खास आदमी थे, तुम आखिर इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? और कालानूस गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर सोफिया कहती है, तुम पहले अपनी तलवार पीछे हटाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इस पर कालानूस कहता है, तुम मुझे अब बताओगी? फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, इन सबको गिरफ्तार कर लो। लेकिन वो तमाम सिपाही सोफिया के होते हैं और वो कालानूस से कहते हैं, तुम अपनी तलवार नीचे रखो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि उस्मान अपने सिपाहियों के साथ राहिबा मरियम की तलाश में उसी जगह चला जाता है जिस जगह का पता दौरसून ने उसे दिया था। वहाँ उन लोगों पर कुछ तीर से हमले होते हैं और इतने में सामने से 3 लोग नमूदार होते हैं और उनमें से एक बुजुर्ग से उस्मान पूछता है, पीछे से आप हम पर तीर बरसा रहे थे और सामने आने पर आपके पास तलवार भी नहीं, आखिर आप हमारे दुश्मन हैं या दोस्त? इस पर वो बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, हम जालिमों के दुश्मन और मजलूमों की मदद करते हैं, तुम्हें तुम्हारी तलाश तक ले जाना हमारा फरीजा है। इसी दौरान राहिबा मरियम भी वहाँ आ जाती है और उस्मान उसे देख के कहता है, अब तुम एक काय का भेष बदल कर मेरे सामने आई हो, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर उनमें से एक शख्स कहता है, उस्मान साहब, आप बहुत बहादुर हैं, आप अपने तजस्सुस के खातिर यहाँ तक आ गए। इस पे उस्मान कहता है, बल्कि अपना इंतकाम लेने आया हूँ। फिर वो राहिबा कहती है, अगर आप अपने सवालात के जवाब चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा, लेकिन आप मेरे साथ अकेले जाएंगे और आपके तमाम सिपाही यहाँ आकचा दरवेश के साथ रुकेंगे। इसके बाद उस्मान और मरियम वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बाजार में आप देखेंगे कि आलिशार का मुलाजिम निजामुद्दीन एक दुकानदार से किराया वसूल करने जाता है, तो इसी दौरान वहाँ उस्मान और वो राहिबा आते हैं। उस्मान को देखकर निजामुद्दीन बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो राहिबा उस्मान को एक दुकान के तहखाने में ले जाकर एक खुफिया रास्ते से एक कमरे में ले जाती है जहाँ एक बुजुर्ग मौजूद होते हैं। फिर उस्मान उनसे कहता है, मैं यहाँ किससे मिलने आया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं, हम गरीब हक के मुसाफिर हैं, लोग मुझे शेख अदबाली के नाम पे जानते हैं। ये सुनकर उस्मान बहुत हैरान होता है और कहता है, आप तो मेरे बाबा के साथी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपका चेहरा देखना मुझे नसीब हुआ। फिर उस्मान जैसे ही उनके हाथ को बोसा देने लगता है तो वो अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं और कहते हैं, भेड़िए की खाल पहनने वाले सरदार कभी किसी के सामने नहीं झुका करते। इसके बाद वो राहिबा वहाँ से चली जाती है। फिर उस्मान उन बुजुर्ग से पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? ये लड़कियों की सरबराह मेरी बेटी बाला खातून है और इसके साथ जिस लड़की को तुमने देखा था वो इसकी सहेली गुंचा है और जिस पादरी से तुम किले में मिले थे वो हमारा साथी दौरसून है। बहुत सी चीजें ऐसी नहीं हुआ करती जैसी वो नजर आती हैं। अक्सर सफेद सियाह नजर आता है और जबकि सियाह इतना सफेद नजर आने लगता है कि उसकी हिकमत हमें समझ ही नहीं आती। इस पे उस्मान कहता है, हिकमत तो आप जैसे दाना लोगों का काम है, मैं अपने भाई आइबर्स का इंतकाम लेने उसके कातलों को तलाश कर रहा हूँ। मेरे बाबा ने आपके बारे में मुझे बताया था और मैं आपको कीर शहर से जानता हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं? इस पे वो बुजुर्ग उसे कहते हैं, हम यहाँ ईसवी की रूह फूकने और अपने खैमों को आग से बचाने के लिए एक रोशन सरजमीन कायम करने आए हैं। क्या हमारे इस मकसद में आप हमारे साथी बनेंगे? इस पे उस्मान कहता है, जी हुजूर, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मैं तमाम राज जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपने किले से कोई चीज चुराई है या फिर उनका खजाना। इस पर वो बुजुर्ग कहते हैं, ना तो हमने वो खजाना चुराया है और ना उनसे जबरदस्ती हासिल किया है, बल्कि अल्लाह की मदद से अपनी चीज उनसे वापस ली है। ये तमाम खजाना आहियों का है और उन्हीं को वापस जाएगा। इस पे उस्मान कहता है, मैं आहियों को जानता हूँ और उनकी मंगोलों से जंग भी, लेकिन आप मुझे शुरू से बताएं कि आपकी साहबजादी और आपका दोस्त दौरसून वहाँ किले में क्या कर रहे हैं? किले वालों से आपकी क्या दुश्मनी है और आखिर उन्होंने ये खजाना क्यों चुराया था? फिर वो बुजुर्ग कहते हैं, बोस्निया के हर एक कोने कोने में शैतानी कुव्वतें हावी हैं। एक तरफ वो लोगों के दिमागों पर हुकूमत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अपने लोगों के जरिए हुक्मरान हैं जो उनके सिपाही हैं। वो हमारे आलमी निज़ाम की रोशनी पर अपने गंदे निज़ाम को मुसल्लत करके इसको बुझा देना चाहते हैं और उनका एक मकसद तुर्कों को इन सरजमीनों से निकाल कर बजंतीनी निज़ाम फूकना भी है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं
कि वो आइयों को इतना आराम से ख़त्म नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने हमारा ख़जाना चुराया ताकि वो हमारे रास्ते की दीवार बन सकें। इख्तिसारी तौर पर हमारा गला घोटना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान कहता है, यकीनन सोफिया भी इनके मकासद में मिली हुई है, तभी उसने गवर्नर को ख़त्म करके खुद को गवर्नर की जगह पर बिठा लिया। जिन लोगों ने वो ख़जाना चुराया, जैसा कि आपने मुझे बताया है कि वो एक बड़ी और काली ताकत है। इस पे अदब अली कहते हैं, बेटा सीधे और हक के रास्ते पर चलने वालों के पीछे वाली ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम ना तो खौफजदा हैं और ना परेशान, क्योंकि हम ये बात जानते हैं और इस पर हमारा ईमान भी, कुफ्फार का लश्कर भी हम पर हमला आवर हो जाए तो हर हकीकत की हिफाजत करने वाला गारे हिरा मौजूद है। फिर उस्मान कहता है, आपकी ये सारी बातें सुनकर मेरा सीना रोशन हो गया है और मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि इन तमाम परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। एक ऐसे इत्तेहाद की क़यादत जिसे कोई भी अपनी जगह से ना हिला सके, या शायद एक ऐसी रियासत। ये सुनकर अदावाली कहते हैं, इंशाअल्लाह एक ऐसी रियासत वजूद में आएगी जिसमें इंसाफ का बोलबाला हो, आलम इस्लाम को सुकून मिले और उसका नाम सुनकर दुश्मन पर कपकपी तारी हो जाए और इसके जरिए इखलाक वजूद में आए। तो नाज़रीन, आज की किस्त का यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।